ओम। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। ऋग्वेद के 6वें मंडल का आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। 6वें मंडल के कुछ प्रकरणों और मंत्रों के माध्यम से हम इस मंडल से परिचित होने का प्रयास करेंगे। इस मंडल में सूक्तों की कुल संख्या 75 है। आइए इसके 9वें सूक्त के प्रथम मंत्र को हम लोग समझने का प्रयास करें। 9वें सूक्त का जो प्रथम मंत्र है उसको इसलिए यहां पर आपके लिए लिया है क्योंकि इस मंत्र में बहुत स्पष्ट रूप से कृष्ण और अर्जुन ये दो पद आए हुए हैं। कृष्णम अर्जुनम च, ये वेद मंत्र के अंदर दो पद हैं और इन दो पदों का यहां पर वास्तविक अभिप्राय क्या है उसको हम लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी के वेद भाष्य के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं, उदाहरणों के माध्यम से भी समझ चुके हैं कि वेदों के अंदर मनुष्यों का इतिहास नहीं है और वेदों के अंदर जो पद होते हैं वो यौगिक होते हैं। तो यहां पर ये कृष्णम अर्जुनम ये जो पद हैं इनके अभिप्राय को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा संपूर्ण इस मंत्र का जो अर्थ है, जो भाव है उसे समझेंगे तो आपको स्पष्टता इन दोनों पदों के अर्थ के विषय में अवश्य ही स्पष्टता हो सकेगी। प्रथम इस मंत्र का उच्चारण मैं आपके सामने कर देता हूं, आप उसे ध्यान से श्रवण करें। इस मंत्र के जो ऋषि हैं भारद्वाज बारहस्पत्यः, देवता है वैश्वानरः और छंद है विराट त्रिष्टुप छंद और इस मंत्र का जो स्वर है धैवतः स्वरः। मंत्र इस प्रकार से है, ओम
अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च ॐ अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः वैश्वानरो जायमानो न राजा वातिरज्योतिषाग्निस्तमांसि। चूंकि जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो वो संधि युक्त ही करना होता है, इसलिए मैंने संधि युक्त ही मंत्र के पदों को बोला है। तो संधि युक्त यहां पर क्या पद है? कृष्ण महरर्जुनम, ये पद है। यदि हम इसकी संधि तोड़ दें तो हमारे समक्ष क्या पद हमें प्राप्त हो जाएंगे? कृष्णम और अह और अर्जुनम। तो स्पष्ट रूप से यहां पर जब आप संधि को तोड़ करके सुन रहे हैं तो आपको स्पष्ट रूप से कृष्णम, उसके बाद है अह और फिर है अर्जुनम। तो ये दो पद कृष्णम और अर्जुनम ये स्पष्ट रूप से इस वेद मंत्र के अंदर हैं। अब इस वेद मंत्र के अंदर आए इन दोनों पदों का अभिप्राय क्या है उसको हम भली भांति समझ पाएंगे जब हम इस मंत्र के पदार्थ को हम समझें, या भी उसका श्रवण आप कर लें, आपको समझ में आएगी बात। इस मंत्र का जो पदार्थ है वो महर्षि ने लिखा है, हे मनुष्यों, अह दिन, संस्कृत के अंदर जो दिन है उसे अह ये कहा जाता है। अह दिन कृष्णम, कृष्णम का अर्थ यहां पर क्या है? रात्रि। च और अह व्याप्तिशील अर्जुनम, अर्जुनम का यहां पर अर्थ क्या है? सरल गमन आदि गुणों, सरल गमन गति आदि गुणों को। च भी रजसी रात्रि दिन वेद्याभि जानने योग्यों के साथ विवर्तेते विविध प्रकार वर्तते हैं और राजा के समान उत्पन्न हुआ संपूर्ण करने योग्य कामों में प्रकाश मान अग्नि प्रकाश से रात्रियों का उल्लंघन करता है। अभी आपको एक बार में ही सुनकर अभी पदार्थ स्पष्ट नहीं हो पाया होगा। जो भाव है इसका उसको ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने जो नीचे दिया हुआ है उस भाव को आप जब सुनेंगे तो आपको आशय समझ में आएगा। भावार्थ में क्या लिखा हुआ है? महर्षि ने इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे रात्रि दिन संयुक्त होकर वर्तते हैं, रात्रि और दिन संयुक्त होकर, उनका स्वभाव देखें, स्वभाव तो बिल्कुल विपरीत सा है, लेकिन फिर भी दोनों संयुक्त होकर के वर्तते हैं और हम सबके लिए अत्यंत लाभप्रद होते हैं। तो क्या लिख रहे हैं ऋषि? जैसे रात्रि दिन संयुक्त होकर वर्तते हैं, वैसे ही राजा और प्रजा परस्पर अनुकूल हों। जैसे रात्रि और दिन परस्पर संयुक्त होकर के वर्तते हैं और दोनों मिलकर के सुख को बढ़ाते हैं, वैसे ही राजा और प्रजा अनुकूल हों। और जैसे सूर्य
प्रकाश से अंधकार को निवृत्त करता है। सूर्य क्या करता है? सूर्य प्रकाश से अंधकार को निवृत्त करता है। वैसे ही राजा विद्या और विनय के प्रकाश से, विद्या और विनय के प्रकाश से अविद्या रूप अंधकार को निवृत्त करे। तो जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को निवृत्त कर देता है, अर्थात दूर हटा देता है, वैसे ही राजा विद्या और विनय के प्रकाश से, किसके प्रकाश से? विद्या और विनय के प्रकाश से अविद्या रूप अंधकार को निवृत्त करें। तो अभी इस भावार्थ को सुन करके आप अवश्य ही कुछ आशय समझ पा रहे होंगे। जो पदार्थ है, पदार्थ को पूरा समझना, पूरा उसको अच्छे से हृदयंगम करना, उसके लिए उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, तब जाकर के वो हृदयंगम होता है। लेकिन भावार्थ में हमने आशय समझा कि इस मंत्र के अंदर जो कृष्ण और जो अर्जुन पद हैं, ये किसी भी रूप में ऐतिहासिक महापुरुषों के रूप में नहीं है। कृष्ण यहां रात्रि के अर्थ में है, और जो अर्जुन पद है वो सरलता, ऋजुता और गतिशीलता आदि गुणों से युक्त पदार्थ के लिए है। जो सरल है, जो ऋजु है और जो गतिशील है, ऐसा इन गुणों वाला जो है उसे अर्जुन कहा जाएगा। तो यहां पर चूंकि प्रसंग दिवस का और रात्रि का है, इस रूप में यहां पर अर्जुन इन्हीं से संबंधित है, दिन और रात्रि से संबंधित, उनसे संबंधित चीजों के लिए है। तो यहां पर इस बात को हमें मेरे विचार से भली भांति स्पष्टता हो रही है कि यहां पर कृष्ण पद रात्रि के लिए है और जो अर्जुन पद है वो सरलता, ऋजुता, गमनशीलता आदि गुणों से युक्त पदार्थों के लिए होता है। अब यहां पर जो हमने अभी भावार्थ पढ़ा है, भावार्थ के अंदर उपमा दी गई। किसकी उपमा दी गई? सूर्य की, सूर्य के प्रकाश की। जैसे सूर्य प्रकाश से अंधकार को निवृत्त करता है, सूर्य की उपमा है, ऐसे ही वैसे ही राजा विद्या और विनय के प्रकाश से अविद्या रूप अंधकार को निवृत्त करे। तो विद्या से हम अभिप्राय समझते हैं, शुद्ध ज्ञान आप समझते हैं। अब यहां पर जो विनय पद आया, विनय, विद्या और विनय के प्रकाश से, जो विनय ये जो शब्द है, इसका सामान्य रूप से हम सभी को अर्थ पता है। विनय का अर्थ हम विनम्रता समझते हैं, विनय का अर्थ हम शिष्टता, भद्रता, ठीक है ना। इस प्रकार का जो व्यवहार है, इस प्रकार का जो अंदर हृदय है, वो कैसा कहलाएगा? विनय युक्त कहलाएगा, विनयशील कहलाएगा। अर्थात जहां विनम्रता है, जहां शिष्टता है, जहां भद्रता है। तो विनय के इन अर्थों से तो लगभग हम लोग परिचित हैं, लेकिन समझना यह है कि विनय जो शब्द होता है, इसके और भी विशेष कई अर्थ होते हैं। विनय जो शब्द होता है, इसका एक अर्थ होता है, जैसे अभी विनम्रता, शिष्टता ये समझा। विनय का अर्थ प्रार्थना भी होता है। अनुनय विनय करना आपने सुना हुआ है, तो विनय का एक अर्थ प्रार्थना भी है, विनम्रता भी है, शिष्टता भी है। इन अर्थों से तो मेरे विचार से हम लोग किसी न किसी रूप में परिचित हैं।
अब विनय के जो दो विशेष और अर्थ हैं उनको थोड़ा सा आप जान लें, हो सकता है आप पहले से भी जानते हो। विनय पद का एक अर्थ होता है अनुशासन। क्या अर्थ होता है? अनुशासन। और विनय पद का दूसरा एक बहुत अच्छा अर्थ है, वो अर्थ क्या होता है? सम्यक आचरण। सम्यक, सम्यक मतलब उचित, अच्छा। आचरण, आचरण आप समझते हैं। तो ये जो दो अर्थ हैं, अनुशासन और सम्यक अर्थात अच्छा, उचित, आचरण, ये दो अर्थ आपके लिए हो सकता है, किन्हीं के लिए नए हो। तो विनय पद के अर्थों को थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिएगा, क्योंकि विनय शब्द संस्कृत साहित्य में विभिन्न विभिन्न श्लोकों में, स्थलों में बहुत आपको पढ़ने को मिलेगा। विनय का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं है, हाँ प्रार्थना है, अनुनय है, विनम्रता है, शिष्टता है, भद्रता है, ये सब विनय के अर्थ हैं। और लेकिन ये दो अर्थ भी आपकी जानकारी में बने रहें, जिससे आप विनय पद को संस्कृत साहित्य में प्रसंग के अनुसार, उस प्रसंग के अनुकूल अर्थों में भी समझ सकें। तो जो दो अर्थ आपके लिए नए हो सकते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, अनुशासन और सम्यक आचरण। तो यहां पर ये जो बात आई कि जैसे सूर्य प्रकाश से अंधकार को निवृत्त करता है, वैसे ही राजा विद्या और विनय के प्रकाश से, विद्या और विनय के प्रकाश से अविद्या रूप अंधकार को निवृत्त करे। तो विद्या और विनय के प्रकाश से, यहां पर जो अर्थ मुख्य जो दिख रहा है वो प्रार्थना वाले अर्थ में विनय पद यहां पर नहीं दिख रहा, विनम्रता वाला भी अर्थ यहां पर अधिक नहीं दिख रहा। तो विद्या और विनय के प्रकाश से यहां पर विनय पद का जो मुख्य अर्थ हम समझ सकते हैं वो है सम्यक आचरण और अनुशासन। सम्यक आचरण, अनुशासन, तो विद्या और सम्यक आचरण, अनुशासन, शिष्टता, भद्रता के प्रकाश से अविद्या रूप अंधकार को निवृत्त करे। तो ये एक उदाहरण रूप से ये पंक्ति आपको यहां पर मिल गई, जहां पर विनय पद का अर्थ प्रार्थना करना नहीं है मुख्य रूप से, ना ही विनम्रता अर्थ है, वहां पर गौण रूप में ये हो सकते हैं। मुख्य रूप से यहां पर इस प्रसंग में भावार्थ में विनय का अर्थ सम्यक आचरण है, अनुशासन है, शिष्ट व्यवहार है, भद्र व्यवहार है। तो इस रूप में विनय पद को हमने यहां पर एक अलग रूप में भी समझने का प्रयास किया। तो इस मंत्र के अंदर कृष्ण और अर्जुन से क्या अभिप्राय है, मेरे विचार से उससे हम परिचित हो गए हैं। ये जो 9वां सूक्त है 6वें मंडल का, 9वें सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या है 7। 7 मंत्र हैं इस सूक्त के अंदर, और मैं तो कहूंगा कि आप इन 7 मंत्रों को पढ़िएगा, और इन 7 मंत्रों में आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो 9वें सूक्त में केवल 7 मंत्र हैं, और इन 7 मंत्रों में कुछ विशेषताएं हैं। जब आप पढ़ेंगे तो चलिए मैं आपके समक्ष इसी सूक्त का हम लोग यहां पर चौथा मंत्र भी ले लेते हैं, जिससे आपको पता चले कि यहां इस 9वें सूक्त में मंत्रों में विशेषता है। हम लोगों की दृष्टि से वेद के तो सारे ही मंत्र विशिष्ट हैं, लेकिन आपकी अभिरुचि जो दार्शनिक सिद्धांतों की ओर है, अध्यात्म की ओर है, व्यवहारिकता की ओर है, उस दृष्टि से इसमें मंत्रों की विशिष्टता है, ऐसा मैंने कहा। तो इस सूक्त का जो चौथा मंत्र है उसको थोड़ा सा हम देखें, उसका भावार्थ देखेंगे।
चौथा मंत्र इसका इस रूप में है, ओम अयं होता प्रथमः पश्यते ममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु अयं सजज्ञे ध्रुव आनिषत्तो मर्त्यस्तन्वा वर्धमानः। मैं धीमी गति से ही पाठ करता हूं, जिससे आपको पदों के उच्चारण अलग अलग पृथक रूप से, स्पष्ट रूप से आपको सुनाई दे सके। बाकी जब वेद पाठ किया जाता है, चाहे वो शास्त्रीय परंपरा से है, चाहे वेद के मंत्रों से आहुति देने वाले यज्ञों के संबंध में है, तो वहां पर वेद पाठ तीव्रता से होते हैं। तो उसमें जो जानकार होते हैं या जिनके सामने पुस्तक होती है, वही पदों को पूरा पकड़ पाते हैं, नया व्यक्ति नहीं पकड़ पाता। तो ये जो मंत्र है, चौथा मंत्र है, इसका मैं केवल भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा ऋषि ने लिखा है शब्दशः वैसा ही ऋषि लिखते हैं, हे मनुष्यों, इस शरीर में दो चेतन नित्य हुए जीवात्मा और परमात्मा वर्तमान है। हे मनुष्यों, इस शरीर में दो चेतन नित्य हुए जीवात्मा और परमात्मा वर्तमान है। बहुत स्पष्ट रूप से इस मंत्र के अंदर आया है। आगे लिखते हैं, उन दोनों में एक अल्प और अल्प देशस्थ जीव है, वह शरीर को धारण करके प्रकट होता, वृद्धि को प्राप्त होता और परिणाम को प्राप्त होता तथा हीन दशा को प्राप्त होता है। पाप और पुण्य के फल का भोग करता है। तो ये जीव के विषय में इस मंत्र में इस रूप से संकेत है। द्वितीय परमेश्वर ध्रुव, निश्चल, सर्वज्ञ, कर्म फल के संबंध से रहित है, ऐसा तुम लोग निश्चय करो। तो ये आपके लिए कहीं पर प्रमाण के रूप में उद्धृत करने में भी ये एक आपके लिए अच्छा मंत्र हो सकता है कि ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में दो चेतन तत्व आत्मा और परमात्मा दोनों ही इस शरीर में हैं। और जो आत्मा है वो कैसा है, वो शरीर को धारण करता है, धारण करके प्रकट होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, परिणाम आदि को प्राप्त होता है। और जो परमेश्वर है, ये मंत्र के अंदर स्पष्ट रूप से पद आए हुए हैं। जो परमेश्वर हैं वो कैसे हैं, ध्रुव हैं और वो निश्चल हैं, सर्वज्ञ हैं, कर्म फल के संबंध से रहित हैं। इस प्रकार से हम निश्चय करें, हम ठीक ठीक दोनों तत्वों को समझें। वैदिक सिद्धांत तो यही है कि दो प्रकार के चेतन पदार्थ होते हैं, या यूं आप कहें दो प्रकार के चेतन तत्व होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। वैदिक सिद्धांत तो यही है कि चेतन तत्व दो प्रकार के हैं, आत्मा और परमात्मा। लेकिन जब वेद का अध्ययन गंभीर नहीं होता है, उथला होता है, तो कई बार ऐसी मान्यताएं विकसित हो जाती हैं कि एक ही चेतन तत्व है, वो है केवल ब्रह्म, और आत्मा उसी का रूप है, उसी का भाग है, और चेतन तत्व केवल एक ही है। तो ये जो इस रूप में कुछ मान्यताएं विकसित हुई समाज में दिखती हैं, इनकी किस प्रकार से सिद्धांत होते हैं, इनके
कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं स्वयं ही ब्रह्म हूं। जबकि जो वैदिक सिद्धांत क्या है? वैदिक सिद्धांत ये है कि मैं स्वयं ब्रह्म नहीं हूं। मुझे तो ये संसार कैसे बना, ये सृष्टि कैसे बनी, ये जीवन की धारा कैसे चल रही है और ये सारी क्रिएशन का कैसे संरक्षण पालन हो रहा है, कुछ भी जानकारी नहीं। मैं से तो अपना ये शरीर ही नहीं संभलता। कभी कोई समस्या है, कभी कोई समस्या है और ये शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ता चला जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो एक ये जो मान्यता है संसार में प्रचलित किसी वर्ग में कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, इस मान्यता को अच्छी प्रकार से समझना है कि ये मान्यता वैदिक नहीं है। वैदिक मान्यता ये है कि अहम ब्रह्मस्थो अस्मि, मैं ब्रह्मस्थ हूं, मैं ब्रह्म में स्थित हूं, ना कि मैं ब्रह्म हूं। जैसे मैंने कहा कि हमें ना तो अपने शरीर की पूरी जानकारी, ना इसकी संरचना का पूरा ज्ञान, ना इसको बनाने का सामर्थ्य, एक छोटा सा हम बाल भी नहीं बना सकते और इस शरीर के परिवर्तनों को अपने अनुसार हम पूरा ढाल भी नहीं सकते। इस पूरे विश्व को रचने की बात तो बहुत दूर है। तो मैं ब्रह्म हूं, इसका जो लोग ऐसा अर्थ कर लेते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, ये अर्थ उपयुक्त नहीं है, वेदों के अनुसार नहीं है। इसका वास्तविक अभिप्राय क्या होता है कि अहम ब्रह्मस्थो अस्मि, मैं ब्रह्मस्थ हूं, मैं ब्रह्म में, ईश्वर में स्थित हूं। क्योंकि परमात्मा जो ब्रह्म है वो कैसे हैं? वो सर्वव्यापक हैं और उन्हीं सर्वव्यापक ब्रह्म में मेरी भी अर्थात मुझ आत्मा की भी स्थिति है। और जो मैं आत्मा हूं वो स्वरूप से कैसी है? अल्प शक्तिमान है, एक देशी है, ठीक है। और इसके साथ साथ वो निमित्त से बंधन और मोक्ष को प्राप्त करती है, उसका आवागमन होता है। तो इस बात को अत्यंत स्पष्ट रूप से हमें वेद मंत्रों की सहायता से समझ लेना चाहिए। जैसे कि आज के इस वेद मंत्र में भी दो चेतन तत्वों का स्पष्ट रूप में संकेत है। और हम लोगों ने एक मंत्र समझा था, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, वहां पर बहुत स्पष्ट रूप में दो चेतन तत्वों का वहां पर भी वर्णन था। तो इस रूप में ये चौथा मंत्र को भावार्थ सहित मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अगला मंत्र हम लोग इसमें लेते हैं। अगला मंत्र है 7वां मंत्र। जो 7वां मंत्र है वो है ओम विश्वे देवा अनमस्यन् भियानास्त्वामग्ने तमसि तस्थिवांसम् वैश्वानरो वतुतये नो मर्त्यो वतुतये नः। ये 7वां मंत्र है। और जो 7वां मंत्र है, 7वें मंत्र का जो भावार्थ है, इसमें भी बहुत ही सुंदर संदेश महर्षि ने वेद के मंत्र के माध्यम से दिया है। इसका जो भावार्थ है 7वें मंत्र का, 9वें सूक्त के 7वें मंत्र का, हे मनुष्यों, जैसे प्राण और बिजली को प्राप्त होकर संपूर्ण पृथ्वी आदिकों की स्थिति है, और जैसे अग्नि से संपूर्ण प्राणी डरते हैं, वैसे ही
सर्वत्र व्यापी और सबके अंतर्यामी परमात्मा को मान के पाप के आचरण से विद्वान जन डरते हैं। इस निमित्त से जन इनसे डरें, इनसे अर्थात पाप आचरण से डरे। तो यहां पर भावार्थ में जो बात कही गई कि जैसे प्राण और बिजली को प्राप्त होकर संपूर्ण पृथ्वी आदिकों की स्थिति है, इससे अभिप्राय ये है कि ये संपूर्ण जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि, इन सभी पदार्थों में प्राण तत्व और विद्युत तत्व सूक्ष्म रूप से व्यापक है। जो प्राण तत्व है वो बहुत सूक्ष्म होता है। प्राण के स्वरूप को गहराई से समझने के लिए आप कभी प्रश्नोपनिषद को गहराई से पढ़ने का प्रयास करिएगा। प्रश्नोपनिषद, जब प्रश्नोपनिषद को आप पढ़ेंगे तो आपको प्राण जो शब्द है या प्राण जो पद है वो कितने विभिन्न विभिन्न मीनिंग्स में प्रयोग होता है और वो कितना सूक्ष्म तत्व है, उसको आप जब प्रश्नोपनिषद पढ़ेंगे तो काफी कुछ समझ पाएंगे। ये जो हम केवल अभी सांस लेते हैं या सांस को हम बाहर निकालते हैं, अभी मोटी भाषा में इन्हें प्राण कहा जाता है। हाँ, इन्हें भी प्राण कहा जाता है, लेकिन जो प्राण तत्व है वो इनसे भी बहुत सूक्ष्म है। तो जो प्राण तत्व है वो कैसा है, सब जगह है और उसके होने से संपूर्ण पृथ्वी आदि पदार्थों की स्थिति है। ऐसे ही जो विद्युत बिजली है वो भी सूक्ष्म रूप से है सर्वत्र। और आगे क्या कहा कि जैसे अग्नि से संपूर्ण प्राणी डरते हैं, वैसे ही सर्वत्र व्यापी और सबके अंतर्यामी परमात्मा को मान के पाप आचरण से हम डरें। तो ये उदाहरण जो होते हैं कि जैसे प्राण तत्व सर्वत्र है और प्राण तत्व तो बहुत सूक्ष्म है, उसको उतनी सूक्ष्मता में जब हम समझने योग्य होंगे तो उसको भी अवश्य समझेंगे कि एक सूक्ष्म प्राण तत्व सर्वत्र है। बाकी यदि उदाहरण के रूप में थोड़ा हम स्थूल रूप में इस वायु को ही ले लें, वायु तत्व जो है ये भी तो सब जगह ही समाया हुआ है। तो इसके उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से जो परमात्मा है वो सर्वत्र समाये हुए हैं। अग्नि है, अग्नि भी व्यापक है, सर्वत्र समाई हुई है। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और परमात्मा चूंकि चेतन है इसलिए वो प्रतिक्षण प्रतिपल हमारे मन के भावों को, क्रियाओं को, सबको समस्त रूप में वो जान रहे होते हैं और हमारे आचरण को भी, वो जो अच्छा आचरण है उसको भी देख रहे हैं, जो पाप आचरण होता है उसको भी प्रभु देखते हैं। तो इस जागरूकता में हम जितना स्वयं को रख पाएंगे उतना हम पाप आचरण से भी ऊपर उठते चले जाएंगे। इसी सूक्त का 9वें सूक्त का एक मंत्र और देख लीजिए, आपका इस सूक्त से अच्छे से परिचय हो जाएगा। ऋग्वेद के 6ठे मंडल का 9वां सूक्त ये मंत्र है। इसमें 6ठा मंत्र, अभी जो हमने किया था वो 7वां मंत्र था। अब हम इससे एक पहला 6ठा मंत्र देख लें, उसका भाव मात्र समझ लीजिएगा। मंत्र है ओम विमे कर्णापतयतो विचक्षुर्वी दम ज्योतिर्हृदय आहितं यत् विमे मनश्चरति दूर आधीः किं स्विद् वक्ष्यामि किमुनु मनिष्ये। तो इसका मैं पदार्थ भी पढ़ देता हूं, सरल है, आपको समझ में आएगा। पदार्थ,
हे विद्वान जनों, यत जो मेरे श्रोत्र विशेष करके स्वामी के सदृश आचरण करते हुए और जो मेरा चक्षु देखने की चेष्टा करता है, जिससे वह चक्षु विशेष करके चलता है, और जो मेरे हृदय में यह स्थित प्रकाशक विशेष करके चलाता है, और जो मेरा दूरस्थ पदार्थों का सब प्रकार से चिंतक अंतःकरण विक्षेप करके चलता है, जिससे उसको मैं क्या और शीघ्र विचार करूंगा, यह विचारता हूं, उस सब को आप लोग जनाइए। देखिए, मैं भावार्थ पढ़ता हूं, आपको स्पष्ट हो जाएगी चीज। भावार्थ छोटा सा है, 2 पंक्तियों का, लेकिन एकदम स्पष्ट है। हे विद्वान जनों, मैं और जो मेरे साधन हैं, मैं क्या हूं? मैं हूं आत्मा। और मेरे साधन क्या है? साधन क्या है? श्रोत्र। साधन क्या है? चक्षु। साधन क्या आया यहां पर? मन, अंतःकरण। जब आप पदार्थ को सुन रहे थे तो ये जो चक्षु, श्रोत्र, मन आदि जो आ रहे थे, वो किस रूप में वहां प्रस्तुत हो रहे थे? साधन के रूप में। तो हे विद्वान जनों, मैं और जो मेरे साधन हैं, उस सब व्यवहार को मेरे लिए जनाइए। उस सब व्यवहार को मेरे लिए जनाइए। मैं कौन हूं? मैं अपने साधनों का कैसे अंदर उपयोग कर रहा हूं? इन साधनों के गुण, धर्म, स्वभाव क्या है? मेरे गुण, धर्म, स्वभाव क्या है? तो जो मैं हूं, मैं कैसा हूं? मैं यहां पर लिखा हृदये आहितम, हृदय में स्थित हूं। ये जो मैं हृदय में स्थित हूं और मैं इन साधनों का प्रयोग कर रहा हूं, और प्रयोग करते हुए भी ना तो मुझे स्वयं का पता है, ना मुझे इन साधनों का ही कोई विशेष बोध होता है। तात्विक दृष्टि से इनका बोध नहीं होता। मैं तो बस इनको अपना ही रूप मान करके बैठा रहता हूं। तो हे विद्वान जनों, मुझे मेरे बारे में और मेरे साधनों के बारे में और उनसे जो युक्त मेरा व्यवहार है, इस विषय में मुझे जनाइए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे जानकारी दीजिए। ये अभिप्राय है यहां पर इस मंत्र का, पदार्थ और भावार्थ में ये अभिप्राय है। तो देखिए कितना अच्छा अभिप्राय है कि जो जानकार लोग हैं उनसे निवेदन किया जा रहा है कि हमें हमारे बारे में और हमारे साधनों के बारे में चक्षु, कर्ण, मन, बुद्धि, अंतःकरण के बारे में वो हमें जनाएं। तो अर्थात यदि हम ये लक्ष्य रखेंगे स्वयं को जानने का, और जो शरीर साधन रूप है, शरीर के जो अंग प्रत्यंग और सूक्ष्म शरीर के जो अवयव जो साधन रूप है, मन आदि, हम लक्ष्य रखेंगे, विद्वानों से सहायता मांगेंगे और पुरुषार्थ प्रयास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर से भी सहायता मांगेंगे, ध्यान आदि की विधियों को सीखेंगे, तो हम भी स्वयं को और इन साधनों के यथार्थ स्वरूप को अनुभव कर पाएंगे। तो वेद के अंदर जो आत्मा का जब भी विषय आता है तो प्रायः वो हृदय में स्थित है। इसी रूप में वेद मंत्र में आत्मा का विषय केवल इसी एक मंत्र में नहीं, कई वेद मंत्रों में आपको मिलता है। जैसे जब आप रात्रिकालीन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तब उसमें भी एक मंत्र में आता है हृत प्रतिष्ठम, कि जो मेरा मन है वो कहाँ स्थित है? वो हृदय में स्थित है। आत्मा के विषय में भी कई स्थलों पर संकेत मिलता है। हृदय को उसका निवास स्थल के रूप में कहा जाता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने
यहां पर जब अध्यात्म का प्रसंग होता है, जब आत्मा का प्रसंग चल रहा होता है, तो वहां पर हृदय से अभिप्राय क्या होता है? हृदय से अभिप्राय जो हमारी छाती में बाईं साइड पर जो पंपिंग हार्ट है, जहां धक धक होती है, जहां से रक्त का प्रक्षेपण होता है, वो जो पंपिंग हार्ट है उसे अध्यात्म की भाषा में हृदय नहीं कहा जा रहा होता। इस बात को अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा। जहां पर शरीर विज्ञान की बात चल रही होती है, शरीर विज्ञान की बात चल रही है, स्वास्थ्य की बात चल रही है, आयुर्वेद की बात चल रही है, हाँ वहां पर जो हृदय शब्द आता है वो पंपिंग हार्ट के लिए आता है, रक्त संचालक के लिए आता है। लेकिन जब अध्यात्म का विषय चल रहा होता है, जब अनुभूतियों का विषय चल रहा होता है, जब आत्मा का प्रसंग चल रहा होता है, तब वहां जो हृदय शब्द आता है वो किसके लिए आता है? हृदय गुहा के लिए आता है, हृदय अवकाश के लिए आता है, हृदयाकाश के लिए आता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत स्पष्ट रूप में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में कहां पर हम सहजता से परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, इस विषय को उन्होंने उपासना विषय में संकेत इस बात का दिया है। कंठ से नीचे दोनों स्तनों के मध्य में, कंठ जहां से कंठ आप समझ रहे हैं, और कंठ से नीचे दोनों स्तनों के मध्य जो गर्त है, तो ये पंपिंग हार्ट वाला पंपिंग हार्ट के लिए नहीं कह रहे हैं, ये उस स्थल को कह रहे हैं अध्यात्म जगत में जब भी हृदय शब्द आएगा, जहां पर आत्मा अनुभूति परमात्मा अनुभूति के प्रसंग में जहां पर भी हृदय शब्द आएगा, उसका अभिप्राय होता है हृदयाकाश, हृदय गुहा। और वो स्थान कौन सा होता है? वो स्थान होता है जहां पर आप फील करते हैं, जहां पर आप भावनाओं को महसूस करते हैं, जहां पर प्रेम को व्यक्ति महसूस करता है, जहां पर जैसे संतान के प्रति मां का प्रेम है, पिता का प्रेम है, तो संतान के प्रति जो प्रेम है, प्रेम का भाव आप कहां अनुभव करते हैं? क्या आप ऊपर मस्तिष्क में, ब्रेन में अनुभव करते हैं प्रेम के भाव को? देखिएगा, जब आपका जो बहुत प्यारा अपना जो है वो जब आपसे जुदा होता है, वो जब आपसे अलग होता है, तो उस समय आपको भावना कहां आती है? क्या ऊपर आती है, ब्रेन के भाग में आती है, अथवा आपको हृदय प्रदेश में आती है? तो आपको जो वो भाव अनुभव में आता है, वो चाहे प्रेम का भाव है या प्रेमी व्यक्ति के, संतान के, किसी अपने के बिछुड़ने पर वो जो भाव जो आपको महसूस होता है, अंदर एक कष्ट सा, दर्द सा, वो जो आपको महसूस होता है, वो कहां होता है? वो होता है हृदय प्रदेश में, जिसे हृदयाकाश भी कहते हैं, जिसे अध्यात्म की जगत में हृदय भी कहते हैं। और वो कौन सा है? कंठ से नीचे दोनों स्तनों के मध्य में। वो वहां पर पंपिंग हार्ट के लिए नहीं है। तो आपको जो इमोशंस होते हैं, आपको जो फीलिंग्स होती हैं प्रेम की, ठीक है ना, श्रद्धा की, भक्ति की, ये जो फीलिंग्स हैं, अपनत्व की, आत्मीयता की, जो फीलिंग्स हैं, ये कहां पर हैं? ये फीलिंग्स रूपी जो भाव हैं, ये कहां होते हैं? हृदय प्रदेश में होते हैं। और उसी के लिए हृदय शब्द होता है आध्यात्मिक जगत में। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत स्पष्ट रूप से वहां पर लिखा हुआ है। कई बार जब व्यक्ति केवल शाब्दिक अधिक चिंतन में रहता है, बौद्धिक तर्क वितर्क में अधिक रहता है, आप भी कभी ऐसा करके देखिएगा कि आप बौद्धिक तर्क वितर्क अधिक करिएगा, अधिक रीजनिंग करिएगा और अधिक शब्दों को मन में दोहराइएगा, तो उस समय आप देखिएगा कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है। उस समय आपका ऊपर का पार्ट, मस्तिष्क का पार्ट एक्टिवेट होता है। तो कई बार लोग यहां पर थोड़ी सी भ्रांति सी मेरे विचार से हो जाती है
कि जो क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता अधिक व्यक्ति को कहाँ अनुभव में आती है, अर्थात जब व्यक्ति शाब्दिक चिंतन में रहता है, तर्क वितर्क में रहता है, मनन मंथन में ही जब लगा रहता है, तो उसे क्रियाशीलता ऊपर के सिर के भाग में, मस्तिष्क में, वहां अनुभव आ रही होती है। तो कई बार लोग क्या मानने लग जाते हैं कि आत्मा का स्थान कहां पर है, ऊपर मस्तिष्क में है, और फिर कई बार लोग वहीं पर मस्तिष्क में ही हृदय की स्थिति को कहने लग जाते हैं कि एक हृदय ऊपर मस्तिष्क में भी होता है। तो समझना यह है कि अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर जब हृदय शब्द आएगा, तो वो जैसा महर्षि दयानंद जी ने लिख दिया है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और कई आपको मिलेंगे योग का अभ्यास करने वाले लोग जो लंबा समय लगाते हैं, जब आप उनकी अनुभूतियों को पूछेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैंने भी प्रयास किया कई लोगों से मिलकर के उनके अनुभवों को समझने का। तो जब आप उनके अनुभवों को समझेंगे, यदि आप में से कई लोग स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक जी के नाम से परिचित होंगे, कई लोगों ने उनका सानिध्य भी प्राप्त किया होगा। जब आप उनके अनुभव पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उन्हें स्वयं की अनुभूति कहाँ होती है, ईश्वर को वो अनुभव करने के लिए कहाँ सहजता अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही चाहे स्वामी सतपति जी हैं, चाहे और भी बहुत सारे जो बहुत अच्छे योगाभ्यासी हैं, पहले स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी थे हरिद्वार में, वो अभी नहीं है, किन्हीं से भी आप बात करेंगे। मुझे ईश्वर की कृपा से अवसर मिला ऐसे कई महानुभावों के समीप बैठने का। तो हृदय प्रदेश जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और अनुभव, आत्म अनुभव, परमात्मा अनुभव को करने का वो सबसे सहज स्थल है। तो इस रूप में आत्मा का स्थान हृदय प्रदेश को समझेंगे हम, तो हम वेद के अंदर ये जो बार बार हृदये आहितम, हृत प्रतिष्ठम, इन पदों के हम ठीक अर्थों को समझ पाएंगे। हाँ, जो लोग केवल बौद्धिक चिंतन अधिक करते हैं, तर्क वितर्क अधिक करते हैं, या लेखन अधिक करते हैं, पुस्तकें अधिक लिखते हैं, शाब्दिक चिंतन जिनका अधिक होता है, उनका जो ऊपर का मस्तिष्क का भाग है वो क्रियाशील अधिक रहता है स्वाभाविक रूप से, और फिर उनको ऐसा वो मानने लग जाते हैं कि ऊपर ब्रेन में है। तो ये मंत्र जो आए हैं ये 9वें सूक्त के मंत्र थे, 6वें मंडल का 9वां सूक्त। तो ये हमने इससे परिचित होने का प्रयास किया है, और 6ठे मंडल के अंदर अभी और भी कई विशेष प्रसंग और बातें आएंगी, उनको हम लोग अगली कक्षा में लेने का प्रयास करेंगे। अब समय हमारा हो चुका है। अब हम एक बार ओम, 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लें। शांति शांति शांति। ओम।